बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर एस्पायरेंट्स, माई सेल्फ मोहसिन हनीफ और मैं MK प्रिपरेशन के प्लेटफॉर्म से आपसे मुखातब हूँ। बेटा, जैसा कि आप जानते हैं कि वन पेपर की प्रिपरेशन के हवाले से हमने एक सीरीज़ स्टार्ट की है जिसमें हम इंडो पाक हिस्ट्री को डिस्कस कर रहे हैं MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके पहले 3 लेक्चर्स जो हैं वो यूट्यूब पर अपलोड हो चुके हैं, जिसके अंदर एडवेंट ऑफ इस्लाम शामिल है। इसके बाद हमने डिस्कस किया था ख़ानदान गुलामा की हुकूमत को, फिर हमने डिस्कस किया था जो है खिलजी ख़ानदान की हुकूमत को। आज हम बेटा उसका जो नेक्स्ट सीक्वल है, जो उसकी अगली सीरीज़ है द तुगलक डायनेस्टी, इसको हम आज डिस्कस करेंगे। तो हम देखते हैं MCQs के हवाले से कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। इससे पहले कि हम स्टार्ट करें बेटा, अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल MK प्रिपरेशन ज्वाइन नहीं किया तो इसको फौरन सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर नए आने वाली वीडियोस की इंफॉर्मेशन आप तक जो है वो पहुंचती रहे। तो बेटा आज हम स्टार्ट करते हैं हमारा जो लेक्चर है अबाउट तुगलक डायनेस्टी। तो सबसे पहले देखिए कि जो तुगलक डायनेस्टी है इसका जो पीरियड है वो 1320 से 1414 तक है, यानी 1320 से लेकर 1414 ईस्वी तक जो है इसका रूलिंग पीरियड है। हम देखते हैं कि इस पीरियड के दौरान जो है वो कौन से इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए हैं और कौन कौन से इनके जो है वो किंग्स थे। इंट्रोडक्शन में देखिए जी कि ये जो सबसे पहली बात यह है कि जो तुगलक डायनेस्टी है ये दिल्ली सल्तनत का हिस्सा है, यानी इसमें जो सलातीन दिल्ली का एक सिलसिला चला था ख़ानदान गुलामा से। जब 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली के अंदर मुस्लिम हुकूमत की बुनियाद रखी थी, तो वहाँ से जो है वो सलातीन दिल्ली का एक सिलसिला चलता है जो कि 1526 तक जो है वो जारी रहता है। तो ये जो तुगलक डायनेस्टी है ये भी सलातीन दिल्ली का ही एक हिस्सा है। इनका जो रूलिंग पीरियड है वो नोट करें 1320 से लेकर 1414 तक है। इसको एस्टेब्लिश किसने किया? इट वाज एस्टेब्लिश्ड बाय गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक वो बादशाह का नाम है जिसने बुनियाद रखी थी तुगलक डायनेस्टी की। अब इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है कि ये जो डायनेस्टी है इस ये एम्बिशियस रिफॉर्म्स और वास्ट टेरिटोरियल एक्सपेंशन के हवाले से जानी जाती है, यानी बड़ी एम्बिशियस जो है ये एक सल्तनत थी जिसके जो किंग्स थे वो अपनी सल्तनत को वसी करने के हवाले से बहुत ज़्यादा एम्बिशियस थे। लेकिन ग्रेजुअली जो है वो इनके अंदर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आती गई जिससे इनका डिक्लाइन हुआ और 1414 ईस्वी में एट लास्ट ये जो डायनेस्टी है ये अपने इख्तिताम को पहुंची। इसका जो पहला रूलर है दैट वाज गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक का जो दौर है वो 1320 से लेकर 1325 ईस्वी तक है, यानी 5 साल जो है वो इसने बरे-सगीर पर हुकूमत की और ये सलातीन दिल्ली में ही आता है। फाउंडर था जी अपनी डायनेस्टी का, तुगलक डायनेस्टी की बुनियाद रखी इसने बरे-सगीर के अंदर। इसका जो फोकस था वो एम्पायर्स की मिलिट्री और एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क को स्ट्रेंथन करना था, यानी इसने अपने दौर में जो उसकी मिलिट्री और जो उसकी एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क है उसको स्ट्रेंथन किया। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट काम इसने किया, ही बिल्ड तुगलकाबाद। इसने तुगलकाबाद का एक शहर आबाद किया और उसमें एक अपना किला भी बनाया जिसको एक दारुल हुकूमत बनाना चाहता था। क्रोनेशन कब हुई इसकी, यानी इसको ताजपोशी कब हुई? 8 सितंबर 1320 को जो इसकी ताजपोशी होती है और 1 फरवरी 1325 को जो इसकी वफात हो जाती है। तो कुल जो है वो 5 साल इसने हुकूमत की है। अगला जो किंग था दैट वाज नेम्ड एज मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक जो है ये एक बहुत ही सख्त आमर किस्म का हुक्मरान था और इसने बरे-सगीर में 1325 से लेकर 1351 ईस्वी तक जो है वो हुकूमत की थी। अब मोहम्मद बिन तुगलक जो है इसका नाम जो है एक आमराना एक आमर हुकूमत के तौर पर जिसे सिंबॉलिकली भी इज़हार किया जाता है मोहम्मद बिन तुगलक को कि एक आमर हुक्मरान था। किसी भी अगर एक आमर हुक्मरान का रेफरेंस देना हो तो मोहम्मद बिन तुगलक का नाम इस्तेमाल किया जाता है। इससे ज़ाहिर होता है कि ये अपनी पॉलिसीज़ के अंदर और अपने तर्ज हुकूमत के अंदर एक बहुत सख्त गिर किस्म का बादशाह था। 1290 जो है वो इसकी पैदाइश है और 1351 में इसकी डेथ हुई है और ये दिल्ली का 18वां सुल्तान था, यानी जो सिलसिला जो है वो मैंने भी बताया आपको कि कुतुबुद्दीन ऐबक से शुरू हुआ था 1206 से सलातीन दिल्ली का, तो ये सलातीन दिल्ली का 18वां सुल्तान था। रिमेंबर्ड फॉर हिज एम्बिशियस पॉलिसीज, और इसने एक अहम काम किया कि इसने जो कैपिटल है वो दिल्ली से शिफ्ट कर दिया दौलताबाद की तरफ, ये इसका एक अहम काम था। उसके अलावा इसने एक अहम काम ये किया कि ही इंट्रोड्यूस्ड टोकन करेंसी। उसने जो सिक्के हैं उसको एज ए करेंसी के तौर पर पहली दफ़ा जो सब कॉन्टिनेंट में इसका आगाज़ किया। इसके अलावा जो है इसके रीन के अंदर बहुत ज़्यादा टेरिटोरियल एक्सपेंशन भी जो है वो देखने में आई। नेक्स्ट है जी
चैलेंजेस क्या थे इसके दौरे हुकूमत के? जो इसकी एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज थी एक्चुअली वही इसके चैलेंजेस थे, जिसमें देखिए सबसे पहले हाई टैक्सेशन, अपने रेवेन्यू को इंप्रूव करने के लिए, क्योंकि किसी भी अगर आपने हुकूमत को चलाना है तो उसको चलाने के लिए आपके पास स्ट्रॉन्ग रेवेन्यू होना चाहिए, और रेवेन्यू को बढ़ाने के लिए इसने हाई टैक्सेशन की, लेकिन ये हाई टैक्सेशन इसके खिलाफ हो गई, क्योंकि जो राया थी और जो गवर्नर्स थे उन्होंने एक रिवोल्ट किया, एक रिबिलियन की, रिबिलियन तो नहीं आप कह सकते, उन्होंने एक इसके खिलाफ एहतजाज किया, जिससे जो एक फासला था हुकूमत के दरमियान और लोगों के दरमियान बढ़ता चला गया। इसके अलावा जो इसने करेंसी स्टार्ट की थी, जो पीछे हमने पढ़ा था टोकन करेंसी, वो भी इसका फेल हो गया। और इसके अलावा जो इसका डिसीजन था कि मैं कैपिटल को शिफ्ट करना चाहता हूँ दौलताबाद की तरफ, उससे भी लोगों के अंदर एक बेचैनी पैदा हुई, जिसने इसकी हुकूमत को जो है वो वीक किया। ये वो पॉलिसीज थी जिन्होंने इसकी एम्पायर कंट्रोल को, इसके वास्ट टेरिटोरियल के ऊपर जो है वो वीक किया, जिससे जो है वो आहिस्ता आहिस्ता तुगलक खानदान की जो ग्रिप है हुकूमत के ऊपर जो है वो कमजोर होती चली गई। नेक्स्ट जो है एक और हुक्मरान आता है इसी सिलसिले का, जिसका नाम है फिरोज शाह तुगलक। ये 1351 से लेकर 1388 तकरीबन जो है वो 37 साल तक बरे सगीर का हुक्मरान रहा। पैदा कहाँ हुआ? जौनपुर में पैदा हुआ 1309 ईस्वी में। ये मोहम्मद बिन तुगलक का जो है वो कजन था। सबसे लॉन्गेस्ट टेन्योर था इसका। फिरोज शाह तुगलक का दौर जो था दैट इज मार्क्ड बाय फोकस ऑन पब्लिक वेलफेयर। इसने जो मेन काम किया वो पब्लिक वेलफेयर का काम किया, यानी इसकी जो तर्ज हुकूमत था उसमें अवाम की भलाई का अंसर ज्यादा था, जिससे फिरोजुद्दीन तुगलक और अवाम के दरमियान जो फासले जो कि मोहम्मद बिन तुगलक के दौर में बढ़ गए थे वो जरा कम हो गए। इसके अलावा इसने कैनाल्स बिल्ड की, मॉस्क बिल्ड की और नए कस्बे भी बनाए। इसने फिर एक और काम किया, ही रीइंट्रोड्यूस जिजिया। इसने जिजिया को रीइंट्रोड्यूस किया। अब ये जिजिया क्या है? जिजिया बेसिकली ये एक किस्म का टैक्स है जो मुस्लिम हुकूमत के अंदर नॉन मुस्लिम से लिया जाता है उनको प्रोटेक्शन देने के लिए। इसका जो आगाज़ है वो इस्लाम ने किया था, जब हज़रत उमर फ़ारूक के दौर में मुस्लिम टेरिटरी जो है वो फैली, तो उन्होंने रोम को और शाम को फतह किया, जो कि हम इस्लामिक हमारा जो लेक्चर हिस्ट्री है उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे। तो उन्होंने उन इलाके के जो नॉन मुस्लिम्स थे उनके ऊपर एक टैक्स आयद किया था, जो कि वो पे करते थे मुस्लिम गवर्नमेंट को अपनी प्रोटेक्शन के लिए। उसको जिजिया कहते थे, ठीक है, यानी वो उसके मातहत बन के रहते थे। तो इसने जो है वो जिजिया को इंट्रोड्यूस करवाया, लेकिन इसे एक काम किया कि ही अवॉइडेड लार्ज स्केल मिलिट्री कैंपेन्स। उसने कहा कि जो मिलिट्री कैंपेन्स करने में बहुत ज़्यादा रेवेन्यू वेस्ट होता है, और वही रेवेन्यू उसने जो है वो वेलफेयर में लगाया। हाउएवर उसका जो रीन है उसमें इंटरनल डिसेंट, झगड़े वगैरह और जो है वो उसकी अथॉरिटी जो है वो वीक होना शुरू हो गई, और अल्टीमेटली 1388 के अंदर जो है वो इसकी फिर जो है वो वफात हो जाती है। नेक्स्ट देखिए जी, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स क्या की थी तुगलक्स ने। एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म में सबसे पहले जो है वो यूज ऑफ टोकन करेंसी, यानी इन्होंने करेंसी का आगाज किया। इसके अलावा एक्सपेंशन ऑफ ब्यूरोक्रेसी, यानी जो अनाने हुकूमत चलाने वाले जो लोग थे उसमें इसने इजाफा किया, ताकि लोगों की वेलफेयर जो है वो बेहतर हो सके। खास तौर पर अभी हमने पढ़ा कि जो फिरोज शाह था, जिसका दौरे हुकूमत जो है वो 1351 से लेकर 1388 तक था, उसके दौर में वेलफेयर प्रोजेक्ट जो है वो ज्यादा लगे थे एज कंपेयर टू मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट देखिए, एक्सपेंशन क्या हुई इनके दौरे हुकूमत में, और मिलिट्री कैंपेन्स कौन सी हुई। इन्होंने जो है तुगलक डायनेस्टी एक्सटेंडेड इट्स कंट्रोल ओवर मच ऑफ नॉर्दर्न एंड सेंट्रल एरिया। नॉर्दर्न और सेंट्रल एरिया के अंदर इन्होंने मजीद जो है वो कंट्रोल हासिल किया, जो कि पिछले दौर में थोड़ा सा वीक हो गया था। मोहम्मद बिन तुगलक एक्सपेंशन एम्बिशंस स्ट्रेच द एम्पायर बट आल्सो मेड इट डिफिकल्ट टू गवर्न। जो मोहम्मद बिन तुगलक का जो एम्बिशियस एक था कि वो अपनी सल्तनत को वसी करना, उसने अपनी सल्तनत को वसी तो कर लिया, लेकिन इतनी बड़ी सल्तनत को फिर वो गवर्न करने के काबिल नहीं था। तो अल्टीमेटली जो उसके इलाके थे उसके ऊपर उसकी जो गवर्नेंस है वो वीक होती चली गई। इसने बंगाल को फतह किया, दक्कन को फतह किया, और जो साउदर्न इंडिया है जिसके अंदर दक्कन के इलाके, तिरुचिरापल्ली के इलाके, मद्रास के इलाके, चेन्नई, ये सारे इलाके आ जाते हैं, तो उसमें इसने जो है वो सिग्निफिकेंट जो है वो फतुहात की थी। नेक्स्ट देखिए, डिक्लाइन एंड फॉल ऑफ तुगलक डायनेस्टी। तुगलक डायनेस्टी का डाउनफॉल कैसे हुआ? आखिरी दिनों के अंदर जो तुगलक डायनेस्टी थी दैट वाज मार्क्ड बाय इंटरनल स्ट्राइफ, फाइनेंशियल क्राइसिस एंड वीक लीडरशिप।
एक तो फाइनेंशियल क्राइसिस थे, ज़ाहिर है टैक्सेशन अगर ज़्यादा लगी है तो उन्होंने अवाम ने देने से इनकार कर दिया, कुछ देते थे कुछ नहीं देते थे, और जो टैक्स कलेक्शन है वो वीक होती चली गई। ज़ाहिर है अगर किसी गवर्नमेंट बहुत बड़ी है और उसकी टैक्स कलेक्शन वीक है तो गवर्नमेंट को चलाना होता है टैक्स के सर पर। अगर टैक्स ही वीक हो, पैसा इकट्ठा ना हो, गवर्नमेंट को रेवेन्यू ना हो, तो फिर वो गवर्नमेंट को चलाना ज़रा मुश्किल हो जाता है। तो ये एक मेन वजह बनी। उसके अलावा जो है वो लीडरशिप वीक थी, लीडरशिप के अंदर कोई इतनी जो है वो काबिलियत नहीं थी कि वो इन हालात के ऊपर जो है वो काबू पा सकते। इसके अलावा रिबिलियन बाय नोबेल्स, जो उसके गवर्नर्स थे, जो मुख्तलिफ इलाकों के जो मुअज़्ज़िज़ीन थे, जो अपने इलाके का निज़ाम चलाते थे अंडर द तुगलक गवर्नमेंट, उनके ऊपर जो है इनकी ग्रिप जो है वो कंट्रोल होती चली गई। और जो प्रोविंशियल गवर्नर्स हैं उन्होंने अपनी ऑटोनॉमी कायम कर ली थी अंपायर के अंदर ही, यानी वो अपने आप को खुद मुख्तार समझते थे, जिससे जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो वीक होती चली गई। इसके अलावा एक और अहम चीज जो जिसने एक फाइनल ब्लो दिया था तुगलक डायनेस्टी को, वो था तैमूर इन्वेजन। तैमूर लंग जो है वो 1398 में आता है इधर बरसगीर के अंदर, और ये फिरोजुद्दीन की हुकूमत के दौरान ही जो है वो बरसगीर पर हमला करता है, फिर दिल्ली के ऊपर जो काफ़ी लूट मार करता है, और उससे जो है वो जो काफ़ी हद तक जो है पहले ही कमज़ोर थी और काफ़ी हद तक जो है उसको डेंट पड़ता है, और अल्टीमेटली इसकी जो तुगलक गवर्नमेंट है वो लड़खड़ाने लगती है। तो मेन जो ब्लो दिया था वो तैमूर के हमले ने दिया था। इसके अलावा रिलीजियस पॉलिसीज के हवाले से देख लें कि रिलीजियस पॉलिसीज क्या थी। तुगलक वर स्टांच सपोर्टर ऑफ इस्लाम, बहुत पक्के मुसलमान थे और अपने हुकूमत के अंदर इन्होंने इस्लाम के हवाले से और इस्लाम को नाफज करने के हवाले से गरां कदर खिदमत सर अंजाम दी थी। फिरोज शाह तुगलक इज रिमेंबर्ड फॉर हिज पॉइस नेचर, वो एक बड़ा नेक और बड़ा इस्लामिक हुक्मरान समझा जाता है। इन्होंने जिजिया भी इम्पोज किया था नॉन मुस्लिम के ऊपर, और बहुत ज़्यादा मसाजिद भी इन्होंने तामीर की थी। नेक्स्ट देखते हैं जी, आर्ट एंड आर्किटेक्चर से इनका क्या इनकी रोल्स हैं, इनकी खिदमात हैं, सर्विसेज हैं। इन्होंने तुगलकाबाद फोर्ट जो है वो बनाया, मैंने भी बताया आपको कि इन्होंने तुगलकाबाद का एक प्रॉपर शहर जो है वो बनाया था। इसके अलावा टॉम्ब ऑफ गयासुद्दीन तुगलक, जो इसका फाउंडर था इस डायनेस्टी का, उसका टॉम्ब, उसका मज़ार, उसका जो वो भी इन्होंने बनाया। इसके अलावा मुख्तलिफ मसाजिद भी जो है वो इन्होंने जो है वो बनाई थी। नेक्स्ट आपको दिखाते हैं जी, ये तुगलकाबाद फोर्ट है जो इन्होंने बनाया था गयासुद्दीन तुगलक ने, और ये जो बेसिकली ये कैपिटल यहाँ पर शिफ्ट करना चाह रहा था लेकिन चूँकि कैपिटल नहीं शिफ्ट कर सका, तो ये गयासुद्दीन जो तुगलकाबाद सिटी है ये इन्होंने जो है वो बनाया था। नेक्स्ट है जी, इम्पैक्ट ऑफ तैमूर इन्वेजन। ये अभी हम डिस्कस कर चुके हैं कि जो रही सही दमसम है, इसका दमखम है वो ख़त्म किया था तैमूर के इन्वेजन ने 1398 में। उसको जो फिरोजुद्दीन इसका हुक्मरान था, और उसके बाद जो है वो इसकी जो सल्तनत लड़खड़ाने लगी, और अल्टीमेटली जो है वो 1414 में जाकर जो है वो जब उसकी डेथ होती है, इसकी नासरुद्दीन महमूद तुगलक जो कि आखिरी हुक्मरान था तुगलक ख़ानदान का, वो 1413 में इसकी जब डेथ होती है तो उसके बाद जो वो ऑलमोस्ट जो है वो तुगलक डायनेस्टी ख़त्म हो जाती है। और उसके बाद फिर एक साहब आते हैं जिनका नाम है खिज़र ख़ान। खिज़र ख़ान जो हैं ये मुल्तान के हुक्मरान थे, और इनको जो है वो तैमूर ने जब 1498 में हमला किया था बरसगीर के ऊपर, तो इसने मुल्तान के अंदर खिज़र ख़ान को जो है वो अपना गवर्नर मुकर्रर किया था। फिर जब इसकी 1413 के अंदर वफात होती है तुगलक ख़ानदान के आखिरी हुक्मरान की, तो जो फिरोज खिज़र ख़ान है ये ओवरटेक करता है इस गवर्नमेंट को ऑन द बिहाफ ऑफ तैमूर, और वहाँ से एक नया सिलसिला शुरू होता है जिसको हम सैयद डायनेस्टी कहते हैं। तो जो खिज़र ख़ान है ये सैयद डायनेस्टी का पहला हुक्मरान था, और इसने तुगलक डायनेस्टी को कन्वर्ट किया था इनटू द सैयद डायनेस्टी। तो यहाँ से सादात ख़ानदान का सिलसिला हुकूमत शुरू होता है, जिसको हम अगली इंशाअल्लाह लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आई होप के दिस लेक्चर विल help a lot in preparing your MCQs regarding one paper regarding Indo-Pak history। तो ये हमारा आज का लेक्चर था। मुझे अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।